ओएश को यहाँ पे इस मैच से बाहर करेंगे। विज गॉड की तरफ से काफी अच्छी शुरुआत हो चुकी है। ओजी मुझे लगता है कि रैंगल में कुछ काम अधूरा रह गया था, उसको इस मैप में वो पूरा करना चाहेंगे। मेडल ई स्पोर्ट्स वर्सेस फीनिक्स ई स्पोर्ट्स, ये दिलचस्प है। फ्यूरी को फिलहाल वहां पे नॉक किया गया है। देखना चाहूंगा क्या वहां पे उन्हें रिवाइव मिल भी पाएगा या फिर उनका भी इस मैच में अर्ली स्टेज में हम बाहर होते हुए देख पाएंगे। ओजी को भी अगर आप देखें तो लूट उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन 8 बिट को चैलेंज करना चाह रहे हैं। देखिए चैलेंज तो करना बनता ही है और कोई चारा भी नहीं, क्योंकि ये तो राइवल्स है ना, राइट। हर बार हम चुम्मासरा को देखते हैं और यहाँ पे ये दोनों टीम्स जाती हैं। आज भी गए जरूर, बट 8 बिट अपने एक स्पेशल प्लेयर को गवा चुके हैं और माफिया स्प्रे तो उनके ऊपर भी आते हुए आरू की तरफ से। इनफैक्ट स्प्रे कह रहा हूं मैं, यहाँ पे तो सिंगल टैप्स दे रहे थे वो। आरू 2x है उनके पास, आगे जाना खतरे से खाली होगा नहीं, ना हेलमेट है ना वेस्ट है, एंड दैट इज द रीजन कि वो यहाँ पे लूट करना चाहेंगे। बट एक चीज अच्छी रही ओरंगुटान के लिए कि इस बार इस चुम्मासेरा की फाइट में अभी तक तो जीत हासिल करी है उन्होंने। जी हाँ, पीछे ढकेला जा चुका है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो थंडर इम्बॉट को भी यहाँ पे डाउन किया। इनफैक्ट 3 प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं फीनिक्स ई स्पोर्ट्स के। वेनम इकलौते प्लेयर वहां पे रहेंगे और उनका भी खात्मा इस मुकाबले से। मेडल ई स्पोर्ट्स एक बेहतरीन शुरुआत, क्या थंडर वहां पे क्लच करके गए हैं, क्योंकि फिनिश स्पीड में तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का नाम देखने को मिलेगा। 3 टोटल फिनिशेस निकाले गए थंडर की तरफ से और 1 फिनिश सर्वित की तरफ से। एक बेहतरीन शुरुआत उनके लिए। जी हाँ, कमाल की शुरुआत हुई जरूर उनकी तरफ से। और फीनिक्स वो यहाँ पे रास्ते के बीच में आके रुक गए, उनको भी एक कंपाउंड चाहिए था, उनको भी गाड़ियां चाहिए थी। इवन रेवेनेंट एक्सपार्क भी आसपास ही उतरे थे और गाड़ी लेके वो सीधा चले गए सैन मार्टिन। मेडल को कुछ इस तरीके की शुरुआत चाहिए थी। हालांकि हम मेडल को कल भी देखा है दोनों मैचेस के अंदर बहुत स्प्लिट ड्रॉप लेते हैं, नंबर्स इतना एडवांटेज उनके पास होता नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पे जो पहली फाइट हुई उसमें जीत हासिल करी उन्होंने। वही दूसरी तरफ K9 2 प्लेयर्स गवा दिए यहाँ पे रावण, ये बहुत बड़ा झटका K9 के लिए। टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज अगर आपसे कहूं कि अभी तक वो अग्रेसिव K9 देखने को मिली नहीं है, तो शायद वो गलत ना हो। जी हाँ, क्योंकि मैं तो कम से कम भी इमेजिन करता हूँ कि इन्हें कितने पॉइंट्स निकाल के जा सकते हैं एक सिंगल मैच में। तो उनका सबसे साधारण मैच भी अगर मैं काउंट करूँ तो 10-11 टोटल पॉइंट्स वो निकाल के जाते थे। बट यहाँ पे चीज़ें उस तरीके से अभी वर्क नहीं कर रही है। लॉस लियोनेस से ऊपर से ये निकलना चाहेंगे और अभी भी आप देखिए वो कंफर्टेबल है नहीं, लूट उतनी अच्छी है नहीं। ऐसे में कोई और टीम की रोटेशन अगर इनके पास से गई प्रॉब्लम हो सकता है। बट स्लग व्हीकल लेके आ गए, ओमेगा को पिक किया गया और काफ़ी आसानी से अपने ड्रॉप की तरफ जाएंगे। सीके का मैच मैं याद कर रहा हूँ, इसी तरीके की शुरुआत थी उनकी। चलिए उसमें विस्तार में बात करेंगे। बट ये वो मौका था जहाँ पे थंडर के पास हमें AKM देखने को मिला, थॉमसन का इस्तेमाल, और क्या रिफ्लेक्सेस है इस खिलाड़ी के, इतना स्पीड मूवमेंट इनके तरफ से हमें देखने को मिला। मैं हैरान परेशान, अपोनेंट का क्या हाल हुआ होगा। देखिए प्रैक्टिस रेंज में जो आप प्रैक्टिस करते हैं ना, एक बॉक्स के पीछे या फिर रिज के पीछे जाके आप ये जिगल पीक करने की प्रैक्टिस करते हैं, दैट वाज इट। वो प्रैक्टिस यहाँ पे एग्जीक्यूशन के रूप में आई और बेहतर तरीके से उन्होंने ये करके दिखाया। बट टीम तबलास पिछले मैच में बेहतर करके वो टॉप 5 में आ चुके हैं, इनफैक्ट 5वें पोजीशन पे है। अब इसी लय को अगर वो जारी रखेंगे तो बहुत ऊपर चले जाएंगे। हालांकि डिफरेंस जो है वो इतना कुछ ज्यादा है नहीं। अगर आप 12वें या 13वें पोजीशन पे भी हैं, वहां से भी आप कम बैक कर सकते हैं टॉप 8 में। बस एक अच्छा मुकाबला आपको चाहिए होगा। हालांकि मैं अभी जोन पे नजर डालना चाहूंगा रावण, बिकॉज जोन बहुत इंपॉर्टेंट। सर्कल काफी दूर बना प्लेन पाथ से और कितनी सारी टीम सदर्न साइड से रोटेट कर रही हैं। इवन गॉडलाइक वो भी प्यूटो पेरेसियो के आसपास उतर के इम्पाला के रास्ते पे निकल चुकी है। जी हाँ, सारी की सारी टीम्स अगर आप देखें तो जब सर्कल बना था तो कोई भी हमें सर्कल के अंदर देखने को नहीं मिल रहे थे। अब जाके सेंटर की तरफ लिखता ई स्पोर्ट्स एक बार फिर से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। रेवेनेंट एक्स TX भी अगर आप देखें तो वेस्टर्न पार्ट में उन्होंने अपना होल्ड बनाया है। K9 भी सीधा सर्कल के सेंटर की ओर हमें जाते हुए देखने को मिल जाएगा। और जो मैं K9 के लिए बोलना चाह रहा था उस क्लच से पहले उसको ज़रूर मैं कंप्लीट करना चाहूँगा। CK कल के दिन पे उन्होंने भी इनिशियली अपने 2 प्लेयर्स गंवाए थे और वो हमें टॉप 2 तक आते हुए देखने को मिले थे। क्या एग्जैक्टली K9 वो चीज़ें यहाँ पे दोहरा के जा सकते हैं, वो जरूर से एक सवाल रहेगा। बट लिखता स्पोर्ट्स, गॉबलिन, सारंग, क्या ये शॉट वहाँ पे कनेक्ट होंगे, क्योंकि सरप्राइज कर सकते हैं सारंग। बिल्कुल भी फुटस्टेप इनके तरफ से दिए नहीं जा रहे और हम जानते हैं कि जब भी इस तरीके का एंगल आपको मिलता है फायदा हो सकता है। ओपन में आज शॉट लिया गया, एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को भी यहाँ पे डाउन कर सकते थे। सारंग सही वक्त में पीछे हटे क्योंकि इन्हें भी पता था एक गलत कदम इन्हें नॉक करा सकता है। नॉक हो भी गए, जोकर दर्शक बन के रह गए, कुछ भी यहाँ पे नहीं किया गया इनकी तरफ से। हालांकि अब
ग्रेनेड करने की कोशिश। एक बार फिर से जो हमने बात करी थी कि टीम वर्क थोड़ा सा लैकिंग देखने को मिला है। हालांकि रिवाइवल अभी लिखिता ई स्पोर्ट्स ने दिया नहीं, नेड यहाँ पे आ रहे हैं और बाकी प्लेयर्स भी अब फाइनली रेवेनेंट एक्स पार्क के यहाँ पे आ चुके हैं। रिवाइवल की प्रक्रिया को भी शुरू करने की कोशिश की गई थी बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। ये बहुत बड़ी फाइट है, दो टॉप टीम्स इंडिया की अभी फाइट करती है बट ज़ायरैक्स दैट स्प्रे वाज रियली गुड। एक और प्लेयर को स्पॉट जरूर किया था उन्होंने बट वहां पे कुछ नॉक करने का मौका मिला नहीं। बट अब रीलोड गलत जगह पे ज़ायरैक्स करते हुए लिखिता ई स्पोर्ट्स एक एक करके प्लेयर्स गवाते हुए बट रेवेनेंट एक्स पार्क इनकी चिंगारी अब लिखिता ई स्पोर्ट्स की लिखावट को मिटाती हुई। लेकिन इकलौता खिलाड़ी क्या इन दो प्लेयर्स को रोक के जा सकता है, वो एक बहुत बड़ा सवाल। नियो हम जानते हैं इनके तरफ से भी बहुत सारे क्लचेस हमने ऑलरेडी देखे। डीबीएसएन के पास लेवल 2 का हेलमेट वेस्ट जो कि अभी सबसे अच्छा साथी इनका, क्योंकि 3 प्लेयर्स को गंवाने के बाद अब बचा है सिर्फ और सिर्फ और वो ग्रेनेड के साथ वो स्प्रे टाइमिंग जोकर बहुत ज्यादा बेहतर। 4 फिनिशेस रेवेनेंट एक्स टीएक्स के पास भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन फिर से वही बात, अपने 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को इस मैच में गवा बैठे हैं। कहीं ना कहीं सारंग की पोजीशन कमाल की थी। एक नो फुट स्ट्रैटेजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था उनकी तरफ से। पहला नॉक निकालने में थोड़ा समय लगा, वो पहला शॉट मिस नहीं होता तो आई थिंक वो एचपी ज्यादा होती दूसरे शॉट को लेते समय। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई, जोकर थोड़ा दूर थे, वो पास होते तो शायद वो कवर दे पाते बट ये अगर मगर का खेल ही नहीं मेरे दोस्त। जो हुआ वो ये हुआ कि 2 खिलाड़ी अब गवा दिए हैं रेवेनेंट एक्स पार्क ने और अब बचे हुए 2 खिलाड़ियों के साथ ही इस सफर को तय करना पड़ेगा। हालांकि अभी के लिए जोन के बिल्कुल डॉट सेंटर में और कुछ देर तक तो यहीं पे विश्राम आप कर सकते हैं। काफी समय तक कहीं जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये लिखिता ई स्पोर्ट्स की तरफ से रश आया था, रेवेनेंट एक्स टीएक्स तो इंतजार कर रहे थे। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस रीप्ले में एग्जैक्टली हुआ क्या। ये मूवमेंट मुझे लगता है सारंग 2 प्लेयर्स को नॉक कर सकते थे, क्योंकि आपने लेफ्ट नहीं देखा, राइट को काफी अच्छे तरीके से चेक किया और उसके बाद ये रिफ्लेक्स आप देखें, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन था। साउंड काफी अच्छे तरीके से सुन के आगे गए और उसके बाद आए स्प्रे गॉड। एमवीपी खिलाड़ी हैं ओवरऑल। हमने देखा है कि अभी भी टॉप पे चल रहे थे आज के दिन से पहले। देखना चाहूंगा आज के दिन के अंत तक जाते जाते क्या फिर से स्प्रे गॉड का ही नाम सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि शुरुआत थोड़ी साधारण हुई है, इसीलिए मैं सवाल रखा हूं। देखिए एक बार फिर से मुझे लगता है कुछ अलग स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना रहे हैं बिकॉज बार बार गाड़ियों को पार्क किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है ताकि बाहर से कोई देख ना पाए कि कंपाउंड के अंदर कोई है या नहीं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि अब जोन उनसे दूर जा चुका है और उनको भी आगे बढ़ना पड़ेगा। बट मेरा मार की बात करें तो थंडर तो अलग लेवल पे थंडर स्टॉर्म बरसा रहे हैं। 10 फिनिशेस निकाल चुके हैं और इस मैच के अंदर भी 3 फिनिशेस निकाले उन्होंने। नियो काफी बेहतर खेला जरूर है बट इस मैच में कुछ खास वो कर नहीं पाए। माफिया ने भी अच्छा खेला है, स्लग भी एक टॉप क्लास प्लेयर, ज़ायरैक्स ने भी अच्छा खेला बट जोन का ये शिफ्ट जो अब आया है वो काफी परेशानियों में डालेगा बहुत सारे प्लेयर्स को। एक ईस्टर्न हार्ट शिफ्ट और इसके कारण सर्कल के सेंटर में तो ऑलरेडी टीम्स है, लेकिन सदर्न साइड से मल्टीपल टीम्स की रोटेशन आ रही है। लेट रोटेशन करने में अगर मैं बात करूं, टीम सोल थोड़ा लेट इंटर करते हुए देखने को मिलेंगे। अभी भी ब्लू जोन का वहां पे वो डैमेज ले रहे हैं। 4 MB चलिए उनमें से एक है। ओजी पिछला मैच काफी ज्यादा बेहतर और अभी जिस तरीके से वो रोटेशन कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि टीम सोल और ओजी एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, क्योंकि वो जिस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं वो रास्ता सीधा आपको सोल की तरफ लेके जा सकता है। पहले के जोन में अगर देखा जाए तो टीम सोल जब मन करता था तब जोन के अंदर पहुंच जाती थी, लेकिन कल जो हमने गेम प्ले देखा है टीम सोल का, एंट्रीज इतनी आसान नहीं हो रही है, फाइट्स इतनी आसान नहीं हो रही है, सिनर्जी बिल्डिंग में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली है। बट ये टीम सोल है, उनके पास कोच है, एनालिस्ट है, दे हैव द स्किल्स, प्लेयर्स बहुत अच्छे उनके पास, कभी भी इस चीज को बदला जा सकता है। भाई जोन के अंदर बात की जाए तो फाइट वहां पे शुरू होती VXT वर्सेस गॉडलाइक। अब ये एक ऐसी फाइट है रावण जो मिस तो अब बिल्कुल नहीं करना चाहते। सोमराज ने एडमिन को फिलहाल वहां पे नॉक किया और उसके बाद अब स्लैमिन देखिए, एस पावर, ये खिलाड़ी कहीं भी किसी भी मोमेंट पे आप रख दें कोई भी परिणाम अपने लिए लेके आ ही जाते हैं। बट चलिए सोमराज एडमिन को काफी आसानी से यहाँ पे मैच से बाहर करेंगे, क्योंकि बैकअप के नाम पे मैं दूर दूर तक कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। एक स्प्लिट लिया गया था और वो थोड़ा भारी पड़ गया उन्हें। पंग कहीं और है, सिम कहीं और है, जॉनथन कहीं और है। करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे वो तो चलिए